हेलो एवरीवन, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है कैच ऑल इन वन चैनल में। अगर आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तुरंत ही सब्सक्राइब करना है और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस करना है ताकि आप हमारे साइड से कोई भी अपडेट मिस न कर पाए। और आज की वीडियो में हम क्या स्टडी करने वाले हैं, चलो देखें बिना कोई भी समय गंवाएं। आज हम देखेंगे ग्रेड 4 के लिए एनसीईआरटी सॉल्यूशन से। नेम ऑफ द बुक मैरीगोल्ड। और ये ध्यान रहे, हर बार की तरह हम ये वीडियो में भी पूरी यूनिट 7 कंप्लीट करेंगे ताकि आपको दूसरी स्टोरी कहीं और सर्च ना करनी पड़े। आपको दोनों कंटेंट एक साथ प्रोवाइड किए जाएंगे और वो भी अच्छे अच्छे पिक्चर्स एंड सॉल्यूशंस के साथ। तो चलो देखें क्या है हमारी पोयम का नाम। हम स्टडी करने वाले हैं हैवत्ता की कहानी। हैवत्ता के बारे में कुछ बताने से पहले मैं आपसे एक बात पूछना चाहती हूँ। क्या आपने द जंगल बुक स्टोरी या फिल्म देखी है? अगर हाँ तो कमेंट सेक्शन बॉक्स में बताइए कि उसमें एग्जैक्टली आपने क्या स्टडी किया है, यानी क्या आपने नई नई जानकारी हासिल की है। तो उसी तरह मोगली जो है, जो जंगल बुक की कहानी में है, उसी तरह यहाँ पे हमारी कहानी में है हैवत्ता। क्या नाम है? हैवत्ता। तो चलो देखें। हैवत्ता वॉज अ रेड इंडियन बॉय. He lived with his old grandmother Nokomis in a wigwam. हैवत्ता एक यंग रेड इंडियन बॉय था और वो किसके साथ रहता था? अपनी दादी माँ के साथ। और उसकी दादी माँ का नाम क्या था? नोकोमिस। और वो कहाँ पे रहते थे? विगमैन में। आपने क्रिश पिक्चर देखी होगी, राइट? अगर नहीं देखी होगी तो उसके बारे में थोड़ा सा मैं आपको बताती हूँ। वो क्रिस जो रहता है, यानी ऋतिक रोशन जो रहता है, वो अपनी दादी के साथ रहता है, दूर कहीं अलग से। क्यों? क्योंकि उसके पास स्पेशल पावर्स रहते हैं। उसी तरह हमारा जो हैवत्ता है, उसके पास भी एक स्पेशल पावर है। क्या स्पेशल पावर है? चलो देखें। Nokomis taught Hayvata about the wonder around them. She told him about the stars, the trees, the insects, the birds, the animals and many other things. अभी जो नोकोमिस है, हैवत्ता की दादी माँ, वो हैवत्ता को स्कूल नहीं भेजती थी क्योंकि ये बहुत ही दूर कहीं जंगल में रहते थे। दादी माँ और उसका पोता ये साथ में रहते थे। और नोकोमिस ने हैवत्ता को सारे वंडर्स के बारे में सिखाया था, जैसे स्टार्स है आसमान में, ट्रीज़ के बारे में, इंसेक्ट्स के बारे में, बर्ड्स के लिए, एनिमल्स और बहुत सारी ऐसी चीज़ नोकोमिस ने किसे पढ़ाई थी? हैवत्ता को। फिर क्या हुआ? हैवत्ता grew up to love them all. He could talk to birds and animals and they to him. अभी देखो, स्पेशल पावर आपको समझ में आएगी ये तो लाइन से। यानी जैसे ही हैवत्ता थोड़ा सा बड़ा हुआ है, हैवत्ता बर्ड्स की, एनिमल्स की लैंग्वेज समझ में आता है। जैसे आप और मैं, कभी हम हिंदी में बात करते हैं, कभी मराठी, कभी इंग्लिश, या कभी हमारी जो भी मदर टंग होगी। मदर टंग यानी जो हम घर पे बात करते हैं वो। अभी हैवत्ता लेकिन जो है वो किसकी लैंग्वेज समझ पा रहा था? बर्ड्स, पंछियों की, एनिमल्स, जानवरों की। क्या हम समझ पाते हैं उनकी लैंग्वेज? नहीं, लेकिन हैवत्ता उनसे बात भी करता था, उनकी लैंग्वेज भी समझ पाता था। तो यही स्पेशल पावर मैं आपको बता रही थी। तो चलो लेट्स सी द फर्स्ट स्टांजा। और ये तो शॉर्ट एक समरी था। समरी यानी थोड़ी सी इंफॉर्मेशन पोयम के बारे में। हमारी पोयम स्टार्ट होती है यहाँ से।
Then the little Haivata learned of every bird's its language, learned their names and all their secrets, how they build their nest in summer, where they hide themselves in winter, talk with them whenever he met them, call them Haivatta's chicken. अभी Haivatta's chicken किसे कहा गया है? Birds को. किसे? ये ध्यान रखना है, हाइवत्तास चिकन किसे कहा गया है? हाइवत्ता चिकन कहा गया है बर्ड्स के बारे में. तो देखिए क्या है. देन द हाइवत्ता लर्न ऑफ बर्ड्स इट्स लैंग्वेज, यानी कह रहे हैं कि बर्ड्स की जो भी लैंग्वेज है हाइवत्ता ने धीरे धीरे सारी उनकी लैंग्वेज सीख ली. लर्न देयर नेम्स एंड ऑल देयर सीक्रेट, जैसे आपका, मेरा, मम्मी, पापा, हमारे फ्रेंड्स, सबका नाम होता है, उसी तरह बर्ड्स आपस में एक दूसरे को कौन से नाम से पुकारते हैं वो भी धीरे धीरे हाइवत्ता को पता चलने लगा. उनके सीक्रेट, उनके जो भी गुपचुप से बातें हैं जो हम सीक्रेट प्राइवेट रखते हैं वो भी हाइवत्ता को पता चलने लगी. हाउ दे बिल्ड देयर नेस्ट इन समर. समर यानी कौन सा सीजन रहता है? जब हमें गर्मियों की छुट्टी मिलती है और हमारे नानी के घर हम घूमने जाते हैं. तो वैसे ही वो समर में अपने नेस्ट कहाँ पे बिल्ड करते थे वो भी हाइवत्ता को पता चलने लगा. वेयर दे हाइड देमसेल्फ इन विंटर. विंटर यानी क्या? ठंडियों की सीज़न. और तब हम क्या करते? वूल से बने हुए स्वेटर पहनते हैं, रात को वार्म ब्लैंकेट पहनते हैं जब हम सोते हैं. पर ये बर्ड्स क्या करते हैं? इन बर्ड्स की सीक्रेट बातें, ये सारी गुपचुप सी बातें हैं जो बहुत स्टडी करने के बाद पता चलती है, जो एनिमल्स के बारे में स्टडी करते हैं. और ये हाइवत्ता इतना सा छोटा बच्चा, इसे सब बातें पता चलने लगी. टॉक विद देम व्हेनेवर ही मेट देम. और हाइवत्ता उनसे बातें करता था. किनके साथ? बर्ड्स के साथ. जब भी वो उनसे मिलता या जब भी बर्ड्स इससे मिलते वो ज़रूर हाइवत्ता से बातें करते थे. कॉल देम हाइवत्तास चिकन. और बर्ड्स को क्या कहा जाता था? हाइवत्तास चिकन. तो अभी हम देखें आगे की कहानी हमारी हाइवत्ता की. All of the best he learned the language. अभी bees, they learned their names and all their secrets. How the beavers build their lodges. बीवर्स, मैं आपको इसका पिक्चर दिखाऊंगी. बीवर्स अपने लॉजेस कैसे बिल्ड करते हैं, यानी बीवर्स. अभी हम कहानी देख रहे हैं हाइवत्ता की, पर अभी हम बात कर रहे हैं एनिमल्स के बारे में. पहले हाइवत्तास चिकन था, वो हम बात कर रहे थे बर्ड्स के बारे में. अभी हम एनिमल के बारे में बात कर रहे हैं क्योंकि हाइवत्ता ने लैंग्वेज इनकी भी जान ली थी. वेयर द स्क्वीरल्स हाइड देयर अकॉर्न्स. स्क्वीरल जो होती है, जो पेड़ से यहाँ वहाँ जाके नट खाते रहते हैं, आपको ये भी पिक्चर दिखाऊंगी मैं. तो वो कहाँ पे छुपाते थे? अकॉर्न अपना कहाँ पे छुपा के रखते थे खाने के लिए? हाउ द रेंडियर रन सो स्विफ्टली. रेंडियर का भी पिक्चर दिखाऊंगी. वो इतने तेज़ी से कैसे भाग सकते हैं, वो भी हाइवत्ता को सीक्रेट पता थे. वाई द रैबिट वॉज सो टिमिड. रैबिट इतना टिमिड क्यों था? टिमिड यानी क्या? यानी डर क्यों जाता था, सहम क्यों जाता था. आप कभी भी देखो, आप जब भी रैबिट को पकड़ने की कोशिश करोगे, रैबिट डर के मारे भागता है यहाँ से वहाँ. और कभी भी हम रैबिट को पकड़ते हैं तो उसके कानों से पकड़ना चाहिए, ना ही उसके पेट की तरफ से. हम जैसे कैट डॉग को पेट की तरफ से पकड़ते हैं, पर रैबिट को कभी भी नहीं पकड़ना चाहिए. कहते हैं अगर वहाँ पे ज़्यादा प्रेशर आ जाए तो रैबिट मर भी सकता है.
तो रैबिट को कहाँ से पकड़ा जाता है? उसके कानों से, लंबे लंबे कानों से। और टिमिड का मतलब क्या है? घबरा जाना। टॉक विद देम व्हेनेवर ही मीट देम, कॉल देम हाइवेत्तास ब्रदर्स। अभी देखो, हाइवेत्तास चिकन किसे कहा गया था? बर्ड्स को। और हाइवेत्ता ब्रदर्स किसे कहा गया है? एनिमल्स को। तो अभी इन सब एनिमल्स के बारे में ये कहा है कि अभी देखो, बीवर जो एनिमल है वो अपने लॉजेस कैसे ग्रो करता है। स्क्विरल जो है अपने नट्स कहाँ पे छुपाता है। रेनडियर जो है वो इतना तेजी से कैसे भाग सकता है। और रैबिट इतना सहम क्यों जाता है, डर क्यों जाता है। हाइवेत्ता को इनकी भी लैंग्वेज पता थी, इनके भी सारे सीक्रेट पता चलने लगे, क्योंकि हाइवेत्ता जब भी इनसे मिलता या एनिमल्स जब भी इनसे हाइवेत्ता से मिलते तो आपस में ये बातें करने लगते। और एनिमल्स को क्या कहा गया है? हाइवेत्तास ब्रदर। एंड हियर वी हैव कंप्लीटेड आवर पोएम. Now let's see the some words. Okay? अभी हम कुछ डिफिकल्ट वर्ड्स देखेंगे. क्या थे? Squirrels, acorn, lodges, beavers, swiftly, reindeers. Okay? ये आप सब क्या करोगे? ये इसे नोट डाउन कर लोगे. और अभी हम देखेंगे सॉल्यूशंस. सॉल्यूशंस के बाद हम देखेंगे कुछ पिक्चर्स. ओके, सो व्हाट इज द फर्स्ट क्वेश्चन? हु वाज हाइवेत्ता? हाइवेत्ता वाज अ यंग रेड इंडियन बॉय. हु वाज हाइवेत्ता? हाइवेत्ता वाज अ young red Indian boy. Who was Nokomis? Nokomis कौन थी? Nokomis was the old grandmother of Haivata. Third question. What did he learn about the birds? किसने? हाइवत्ता के लिए पूछा गया है. He learned about the language of every single bird. और उनको क्या कहा गया था? हाइवत्ता's chicken. और एनिमल्स को हाइवत्ता's brother. What secret did he learn about beast? Beast यानी कौन? Beast यानी हम बात कर रहे हैं एनिमल्स के बारे में. हाइवत्ता's brother. Okay. He learned many things from the beast. He learned their names, how the beavers build their lodges, how the squirrel hide their acorns, how the reindeer run swiftly, and how the rabbit was so timid. And here we have completed the solution. Now let's see the some pictures. ये है rabbit. ये इतना डरपोक क्यों है? ये किसने सीखा था? हाइवत्ता ने. अभी ये सारी सीक्रेट्स तो किसे पता है? हाइवत्ता को ही पता है. जैसे मोगली को सारी बातें पता है. मोगली कहाँ पे ग्रो हुआ था? जंगल में. और सारे एनिमल्स उसके पेरेंट्स जैसे थे और उसकी बहुत केयर भी करते थे. उनकी सीक्रेट्स हमें पता चल रही थी? नहीं. उसी तरह हाइवत्ता के सीक्रेट्स और एनिमल और बर्ड के सीक्रेट ये तो हाइवत्ता ही जाने. और ये है रेंडियर. ये इतने तेज़ी से कैसे भागते, सो स्विफ्टली कैसे भाग सकते हैं, ये भी सीक्रेट किसे पता था? हाइवत्ता को. अभी ये स्क्विरल जो अपना अकॉर्न खा रहा है, नट खा रहा है, और ये कैसे और कहाँ छुपाता है, ये भी सीक्रेट हाइवत्ता को पता थे. और ये है जो कौन लॉजेस क्रिएट ये करता है? लॉजेस. अभी एक सेकेंड मैं आपको दिखाती हूँ, थोड़ा सा ध्यान दीजिए. ये देखो, ये वाला सेंटेंस में मैंने आपको कहा था, क्या कहा था? बीवर्स. ये देखो, ये थर्ड लाइन में लॉजेस. ये देखो, हाउ द बीवर्स बिल्ड देयर लॉजेस. और बीवर्स क्या है, लॉजेस क्या है, ये मैं आपको वो पिक्चर में दिखाऊंगी. तो एक सेकेंड. ये देखो, ये जो है
ये वाला जो है ये है बीवर्स। ओके, ये जो आपको दिख रहा है ये पिक्चर, ये है बीवर्स का। और ये बीवर्स देखो अंदर भी है। और ये जो सारा जो बिल्ड किया है यानी बनाया है, ये किसने बनाया है? ये बीवर्स ने बनाया है। ये देखो चैम्बर टाइप है, यहाँ से ये जा रहे हैं और यहाँ पे अंदर बैठ रहे। और ये इतना सारा ऐसे ये कैसे बना सकते हैं, ये भी सारी सीक्रेट हिवत्ता ने जान ली थी। अभी ये देखो मोगली का पिक्चर है, राइट? तो आपको जंगल बुक में क्या क्या आपने देखा, क्या क्या अच्छा लगा, आपको मुझे कमेंट सेक्शन बॉक्स में बताना है। और अभी हम देखेंगे यूनिट 7 से लेके सेकंड स्टोरी। सो स्टे कनेक्टेड, किधर जाना नहीं। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तुरंत ही सब्सक्राइब करना है, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस करना है। ओके, नाउ लेट्स सी द सेकंड स्टोरी। सो डियर किड्स, हमारी सेकंड स्टोरी यूनिट 7 का नाम है द स्कॉलर्स मदर टंग। स्कॉलर यानी कौन? बहुत ही ज़्यादा होशियार। और मदर टंग यानी क्या? जो हम घर पे बात करते हैं, जो हमारे रिलीजन, हमारे कास्ट की है, और जो हम हमारे घर में, अभी हर किसकी मदर टंग अलग रहती है। आपकी अलग है, मेरी अलग है, हमारी इंडिया की यही तो स्पेशलिटी है। हम इतने सारे कास्ट से बिलोंग करते हैं और फिर भी एकजुटे रहते हैं, भाई बहन की तरह रहते हैं। तो अभी हम देखेंगे द स्कॉलर्स मदर टंग। सो लेट्स सी आवर स्टोरी। A learned पंडित once visited the court of अकबर। अकबर और बिरबल की कहानी तो आपको पता ही है। अकबर कौन है? बादशाह। और बिरबल कौन है? उसका वजीर, यानी उसका कोई मंत्री, स्पेशल मंत्री, जिसके पास बहुत ज़्यादा बुद्धि है, वो बहुत ज़्यादा होशियार है। एक जो पंडित है, विद्वान पंडित, वो अकबर के दरबार में पहुंचा। He told the king and his courtiers that he had mastery over many different language। यानी जो पंडित है अकबर के दरबार में पहुंचा और सारे दरबारियों को कहा उसने कि मुझे बहुत सारी लैंग्वेजेस पता है और वो भी बहुत अच्छी तरह से। तो इसमें कौन सी बड़ी बात है? तो देखिए आगे क्या है। द पंडित कुड स्पीक मेनी लैंग्वेजेस फ्लुएंटली। पंडित जो है उसे बहुत सारी लैंग्वेजेस एकदम अच्छे से बोलने आती थी। ही वॉज सो फ्लुएंट दैट नो वन कुड फाइंड आउट वॉट हिज मदर टंग वॉज। और वो इतना अच्छा था, यानी उसे इंग्लिश, हिंदी, मराठी, मारवाड़ी, गुजराती, तमिल, तेलुगु, पंजाबी, सिंधी और बहुत सारी लैंग्वेजेस, इसे सारी लैंग्वेजेस आती थी और इतनी अच्छे से आती थी, कोई भी पहचान नहीं पा रहा था कि पंडित आखिर पंडित की मदर टंग कौन सी है। He was so fluent that no one could find out what his mother tongue was। इतनी अच्छे से बातें करता था ये, हर लैंग्वेज में किसी को समझ में नहीं आता था इसकी लैंग्वेज क्या है। He challenged everybody at the court to find the name to name his mother tongue। When everyone failed, The challenge was taken up by बिरबल। उसने क्या किया? अभी सबको चैलेंज किया, शर्त लगाई कि मेरी शर्त है आपसे कि आप जान सको तो जान के बता दो कि मेरी मदर टंग क्या है। अभी जो होशियार जो हमारा बिरबल है ना, अभी बिरबल ने ये चैलेंज क्या किया? एक्सेप्ट किया। सबको पता नहीं चल रहा था कि इसकी मदर टंग क्या है। आखिर बिरबल ने चैलेंज एक्सेप्ट किया। द नाइट बिरबल वेंट क्वाइटली टू द पंडित्स रूम व्हेन ही वाज अस्लीप। अभी बिरबल की चतुराई देखो, क्या चतुराई है वो देखना है अभी हमें। एक रात को क्या हुआ, यानी उसी रात को क्या हुआ, पंडित जब सो रहा था,
ये देखो asleep. ओके, पंडित जब सो रहा था तो बिरबल, जो होशियार बिरबल है, वो चुपचाप से पंडित के रूम में गया. He whispered into the पंडित's ear. Whispered यानी फुसफुसाना, ऐसे कहते हैं ना, फुसफुसाना. तो उसने पंडित के कानों में कुछ फुसफुसाया. And tickle it with a feather. टिकल करना यानी गुदगुली करना, फेदर यानी पंख. और बिरबल इतना होशियार है, उसने टिकल किया और फेदर हिलाया. अभी आप बोलोगे गुदगुली करना और फेदर का ये करना, इसमें क्या होशियारी है? आगे कहानी सुनोगे तो पता चल जाएगा. द पंडित हाफ अवेक. पंडित अभी आधी नींद में से थोड़ा थोड़ा जग गया. Cried and out suddenly and shouted out words in his mother tongue. और अगर हमें कोई नींद में से उठाए तो हम कैसे चिड़चिड़ा जाते, छोड़ो यार, मुझे मत उठाओ, मुझे और सोने दो. उसी तरह जो पंडित है वो चिल्ला उठा. अभी आधी रात को 3 या 4 बजे कोई आपको नींद में से उठाएगा तो आप तो चिल्लाओगे ना. उसी तरह पंडित उठा और उसने चिल्लाने लगा, चीखने लगा और अपनी मदर टंग यानी जो वो असली में जो उसकी कास्ट थी, उस कास्ट में, उस मदर टंग में वो चिल्लाने लगा. क्योंकि अब हम जब भी दर्द में होते हैं तो हम किस में बोलते हैं? हमारी लैंग्वेज में बोलते हैं. इंग्लिश, हिंदी या दूसरी लैंग्वेज जो हमारी नहीं है उसमें हम कभी भी नहीं बात करते. अभी जैसे हम इंडियंस हैं, हमारी इंडियंस की राष्ट्रभाषा क्या है? हिंदी. तो हम सभी को ज़्यादा करके हिंदी ज़्यादा समझ में आती है. तो जब हम चिल्ला पड़ते हैं तो या तो हमारी मदर टंग में बात करते हैं या तो हिंदी में बात करते हैं. इंग्लिश में कोई गुस्सा करता है क्या? ए यू, नो, ऐसे कभी नहीं. तो उसी तरह बिरबल की होशियारी देखो कि वो जाके आधी रात उसको टिकल कर रहा है, गुदगुली कर रहा है, शरारत कर रहा है. और ये पंडित जो है अपनी मदर टंग में चिल्ला उठा. बिरबल केम टू द कोर्ट द नेक्स्ट डे एंड टोल्ड एवरीवन दैट पंडित मदर टंग वाज तेलुगु. तो पंडित की मदर टंग क्या है? तेलुगु. द पंडित वाज सरप्राइज एंड एक्सेप्टेड द ट्रूथ. दूसरे दिन जब वो तो रात हो गई, दूसरे दिन जब बिरबल दरबार में आया और उसने सबको कहा कि पंडित की जो मदर टंग है वो तेलुगु है. पंडित ने ये बात एक्सेप्ट कर दी और वो सरप्राइज हो गया, आश्चर्य में आ गया कि कैसे हो सकता है ये. किंग अकबर देन आस्क्ड बिरबल, हाउ डिड यू फाइंड द ट्रूथ. फिर जो बादशाह है अकबर, बादशाह ने पूछा बिरबल को कि तुम्हें कैसे पता चला कि पंडित की मदर टंग तेलुगु है. बिरबल आंसर, बिरबल ने जवाब दिया, इन टाइम ऑफ डिफ़िकल्टी ऑफ अ पर्सन स्पीक ओनली इन हिज मदर टंग. यानी बिरबल कह रहा है कि जब भी हम मुसीबत में होते हैं तो हम हमेशा हमारी मदर टंग में ही बोलते हैं. He also told the king how he gone to the pandit's room at night to find out the truth. फिर बिरबल ने सारी कहानी बताई कि किस तरह वो रात को जब पंडित सो रहा था उसके रूम में गया, उसको गुदगुली की और फेदर के साथ उसको परेशान किया और वो चिल्ला के अपनी मदर टंग में बोलने लगा. है ना बिरबल बड़ा होशियार. तो आपको भी बिरबल की तरह होशियार होना है. ये देखो बिरबल किस तरह उसे गुदगुली कर रहा है पंडित जब सो रहा था. सो नाउ लेट्स सी द न्यू वर्ड्स फ्रॉम आवर स्टोरी. ओके, मदर टंग, चैलेंज्ड, टिकल, इरिटेटेड यानी परेशान करना. नाउ वी विल सी द सम पिक्चर्स. ये देखो बहुत जूनी पिक्चर है. ये बादशाह जब आ रहे हैं, सारे कोठिए साथ में खड़े हैं. ये देखो बादशाह यहाँ पे बैठा है और उसके जो कोठियर्स है वो सारे बैठे हैं, उसके मंत्री
जो बादशाह को सजेशंस देने के लिए होते हैं। ये देखो, अभी ये स्टोरी है जो हमारे इसकी थी, बिरबल और इसकी। ये है अब अकबर, ये बिरबल, और ये बाकी के कोटियस खड़े। ओके, और ये है पंडित, और इसकी मदर टंग क्या है? तेलुगु। ये देखो पंडित जो बहुत सारे मंत्र बोलता है, ओम बट 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 स्वाहा। और अभी हम देखेंगे सॉल्यूशंस। ओके, हु केम टू अकबर्स कोर्ट? अ learned पंडित came to Akbar's court. What did he claim to know? He claimed to speak many languages fluently. How did he challenge everybody? He challenged everybody to name his mother tongue. And here we have completed with our solution. If you like my video, the way I have described each and every word and said you the story, please click on the like button and share with your friends. And don't forget to subscribe my channel. Till that time, thank you and bye-bye.